हाथों से बटोरी जाती है, वो दृग के नेत्र दृग के हाथों से बटोरती है। और लोभी ललित किशोर रूप दो विलसन को है जो है, दोनों अत्यंत लोभी हैं उस रस के। कौन कहले? प्रिया प्रीतम रस विलसन को जो। तो दो कुशल खिलाड़ी छिन छिन, बड़े कुशल खिलाड़ी हैं। मनन वृत्ति टकटोरे, लाल प्रिया के मन की वृत्ति को देखते रहते हैं और प्रिया लाल के मन की वृत्ति को देखती है। तो वृंदावन हित रूप रसिक है, प्रेम की ग्रंथि छुटत नहीं छोरे। ये ऐसी प्रेम की गांठ पड़ी हुई है प्रिया प्रीतम में, ये छूटते नहीं छूटती। तो ये रस है सब ही ते न्यारो, ये रस ये प्रेम सबसे न्यारा प्रेम है। प्रीतम तहां अपन को हारो, जहां स्वयं वो ब्रह्म अपने आप को हार गया, बिना हारे प्रेम नहीं मिलेगा। हम भी जब हारेंगे तो प्रेम मिलेगा। हम जीतने की कोशिश करते हैं इसलिए प्रेम हमारे यहां से जाता है। जिनके ये प्रेम रस सोई जानत रीति, और प्रेम खेल में पाइए हारे ही थे जीत। ये प्रेम का खेल ऐसा है, इसमें जो हारता है वो जीतता है, जो लूजर है वो विनर है, और जिसमें जीतने की कोशिश करता है वो हारता जाता है। यहाँ हारने पे जीतता है। आपका बच्चा है, आपसे प्रेम कर रहा है, आ गया गोद में, छाती पे चढ़ गया आपकी, कभी आपका चश्मा पकड़ के उतार रहा है, कभी कान खींच रहा है, कभी नाक खींच रहा है। क्या करेंगे? आपके अंदर जब तक आप हारते रहोगे तब तक प्रेम का सुख मिलेगा। और जहां आपने जीतने की कोशिश की और जहां से उस बच्चे से बोले हूं, बस बच्चा उतर के चल दिया। क्यों? वो देख रहा है कि अब आप जीतने की कोशिश कर रहे हो। जब तक हारते रहे तब तक उस बच्चे का प्रेम मिलता रहा। तो प्रेम का सुख ही हारने में। तो प्रीतम तहां अपन बोहा, ठाकुर जी ने भी सोचा कि अगर मुझे प्रेम का रस पाना है तो हारना पड़ेगा। जो किसी से नहीं हारे वो यहाँ पे आके हार गए। प्रीतम तहां अपन पोहारो, और रसिक जनन को प्राण आधार। ये वृंदावन रस जो है वो रसिक जनों का क्या है कि प्राणों का आधार, उनका जीवन इसी पर टिका हुआ है। जब वृंदावन रस न हो तो रसिक जन जिएंगे कैसे? जैसे भाई मीन का जीवन जल, मीन का जीवन जल होता है, वैसे रसिक जनों का जीवन जो है वृंदावन रस। तो ललित कृपा ते प्रिया शरण मन यह रहे नित छाए। हम तो अपने गुरुदेव श्री ललिताचार्य जी महाराज से यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा से ये वृंदावन रस जो है हमारे मन में नित्य छाया रहे। तो रस जो है वो अद्भुत चीज है। रस माने स्वाद, स्वाद प्रेम का मिलता है। शाखाओं को मत पकड़ो, मूल को पकड़ो, शाखाएं पकड़ो। ये सब शाखाएं हैं। जब प्रेमी हो जाओगे तो अपने आप दीन बन जाओगे। आज दीन बनने की शिक्षा दी जाती है। बच्चों को दीन बनना चाहिए, माँ बाप की आज्ञा माननी चाहिए। क्यों? जब तुम प्रेमी बन जाओगे तो अपने आप ही आज्ञा मानेंगे। जिस दिन इनको ये विश्वास तुम दिला दोगे कि हम जो कुछ करते हैं तुम्हारे लिए करते हैं, उस दिन ये बच्चे तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाएंगे। आज बच्चे ये जानते हैं कि तुम जो कुछ करते हो अपने सुख के लिए कर रहे हो। तुमने उनसे आशा जोड़ रखी है कि आगे चल के हमारी बुढ़ापे का सहारा बनेगा, इसलिए बच्चा नहीं तुम्हारी बात मानता। अगर वृंदावन रस कहीं चित्त में आ जाए तो सारी बात बन जाए। जब तक वृंदावन रस नहीं आता है तब तक बात नहीं बनती। तो परम सच्चिदानंद घन वृंदावन सुदेश, और तामे माया काल को कबू न हो तो प्रवेश। कि परम सच्चिदानंद घन है श्री वृंदावन, इसमें माया और काल का कभी प्रवेश नहीं होना है। माया काल से कोई रहित नहीं है, कि श्री वृंदावन माया काल से रहित। ये वृंदावन नहीं, ये तो शरीर रूपी वृंदावन है जहां हम और आप जाते हैं। इसमें एक चैतन्य रूपी वृंदावन है। जैसे इस हमारे पांच भौतिक शरीर में एक चैतन्य है, उसी प्रकार वृंदावन में एक चैतन्य प्रेम नाम का वृंदावन है। जब वो वृंदावन दिखाई पड़ जाता है, रसिक जनों ने उस वृंदावन को देखा और उस वृंदावन को देख के बोले कि वृंदावन नहीं छाड़िए, छाड़ी वो है बड़ी चूक।
अरे जीव वृंदावन को मत छोड़ देना, कहाँ तू और कहाँ वृंदावन की, भलो बने हुए मान, अरे कहाँ तू, अनादिकाल से पापों में पला हुआ, अनादिकाल से दुष्कर्मों में पला हुआ, विषय वासनाओं से ग्रस्त तू, और कहाँ वृंदावन, भले बनो है बान। ये कौन से बान बन गया, कौन सा दांव लग गया, इस दांव को छोड़ना नहीं। जो छोड़ देते हैं वो पछताते हैं, और जो पकड़ लेते हैं वो पार हो जाते हैं। तो भाई रसिकों ने ये कहा कि अगर तुम्हें पार होना है तो इसको पकड़ो और अनन्य होके पकड़ो, क्योंकि प्रीति की रीति जो है उसके दो आधार हैं, एक तो दैन्य और एक अनन्यता। दीनता और अनन्यता अगर है तब तो प्रीति का महल खड़ा होगा, और नहीं तो प्रीति का महल जैसा हम लोगों का खड़ा हो रहा है, रोज खड़ा होता रोज गिरता है। भाई उपदेश से काम नहीं चलता है। जब मनुष्य अपने आप को भूल जाएगा, मैं हमारे पास, हमसे एक भक्त ने प्रश्न किया कि महाराज अगर हम अपने माता पिता को भगवान मान ले, हमने किसी अच्छी क्या बात है, तुम अगर माता पिता को भगवान मान लो तो बहुत अच्छी बात, लेकिन हमको संदेह है क्या कि तुम माता पिता को भगवान नहीं मान सकोगे। क्यों? अच्छा तुम्हें भगवान को भगवान मानने में हिचक है तो तुम माता पिता क्या भगवान मानो? पहले भगवान को भगवान मान लो, फिर माता पिता को भगवान मानना। तो जब उससे प्रेम हो जाता है तो प्रेम का स्वभाव है फैलना। पहले प्रेम होता है व्यक्ति से, फिर उस व्यक्ति के नगर से होता है, फिर उस व्यक्ति के मोहल्ले से होता है, फिर उस व्यक्ति के कपड़ों से होता है, फिर उस व्यक्ति के जूतों से होता है। प्रेम फैलता जाता है। जब उनसे प्रेम हो जाएगा तो उनके नाते समस्त जीवों से प्रेम हो जाएगा। जब समस्त जीवों से प्रेम हो जाएगा तो तुम उस अवस्था को पहुंच जाओगे जहां तुम मनुष्य नहीं रह जाओगे, जहां जीवत्व की भावना तुम्हारी निकल जाएगी और तुम स्वयं जो है ब्रह्म बन जाओगे। इसलिए उस प्रेम को पाना जो है अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो तब तक भाई उसके लिए जो है आंसू बहाते रहो, रोते रहो, क्योंकि जो रोता है बच्चे को माँ कब दूध पिलाती, जब तक बहलता है तब तक नहीं पिलाई। बच्चा रो रहा है, जरा सा झूले में झोंका दे दिया, बच्चा चुप हो गया, माँ फिर अपने काम में लगी। कुछ खिलौने डाल दिए, बच्चा खेलने लगा, माँ चुप हो गई। जब बच्चा न खिलौनों को फेंक देता है, झूले पे छटपटाता है, तब माँ अपने सारे काम छोड़ के, चूल्हे पर दाल चढ़ी उसको छोड़ के उस बच्चे के पास आती है। किस लिए आती है? इसलिए आती है उसको प्राप्त करने के। तो जब तक वो प्राप्त नहीं होता है तब तक चुपचाप मत बैठो। आज धन की प्राप्ति में हम चुपचाप बैठ जाते हैं, धन प्राप्त हो गया, ये प्राप्त हो गया, ये सब प्राप्तियां नश्वर है। उस अविनाशी को प्राप्त करो और वो केवल प्रेम से प्राप्त होगा, उस प्रेम से जिस प्रेम में कोई चाह नहीं है। और जो चाह युक्त प्रेम है, जहाँ कामनाएं बसी हुई हैं, वहां प्रेम कहाँ? ये हमारे महर्षियों ने जो बना दिए ये सब, करवा चौथ होई और बट पूजन और सब, ये क्यों बनाए? इसलिए बनाए कि जीव जो है ये बड़ा स्वार्थी, ये कुछ नहीं करेगा। पितर पक्ष अभी हो गए, ब्राह्मण को खिला दो, क्यों? ये तो एक चिड़िया नहीं खिलाएगी। जब माँ बाप को खिलाने में से कष्ट हो रहा तो ब्राह्मण क्या खिलाएगा? वो तो इसलिए बना दिए कम से कम सुनाते किसी को खिला तो देगा, कुछ व्रत तो कर देगा, नहीं तो कोई नहीं करता। हमने देखा कि जो मर जाता है, अब यहाँ सिस्टम है कि नहीं, उसको चद्दरें उड़ाई जाती हैं, जो आता है उसे एक चद्दर उड़ा के चला जाता है, 50 चद्दरें उसके ऊपर हो जाती। उन्हीं चद्दरों में लिपटा हुआ श्मशान घाट जाता है, वहाँ चद्दरें जो है जो महापात होता सो उतार लेता। वैसे चद्दर उड़ाने की जरूरत नहीं थी, पिताजी जाड़ों में सिकुड़ रहे हैं, लेकिन कौन पिताजी को चद्दर उड़ा? लेकिन जब मर गए तो चद्दरें उड़ाई जा रही। उसी प्रकार यदि उससे प्रेम लग गया, उससे लो लग गई, तो जीवन इसलिए मिला है। ये तन कर फल विषय न भाई, ये मनुष्य की देह इसलिए नहीं मिली कि विषय प्राप्त करो।
देह धरे करिए फल भाई भजिए राम, सब काम भी है। कामनाओं का त्याग करके भजन करो तो भजन होगा।